चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार पर। आपको बता दें 29 दिसंबर से फिर से सक्रिय होगा पश्चिम विक्षोभ, पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। अगले 24 घंटों में उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जो कि आप देख सकते हो। भयंकर ठंड के साथ कोहरे की भी होगी मार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें नए साल के मौके पर भी ठंड रहेगी प्रचंड। कई राज्यों में बारिश की वजह से गिरेगा पारा तो कई राज्यों में धुंध की वजह से। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। 31 दिसंबर से ही तो माइनस में जाएगा पारा और असम के अंदर ओले गिरने तक की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही खबर है दोस्तों, अमेरिका में बर्फीले तूफान से मची तबाही, 48 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। कार, रेस्टोरेंट में लोग कई घंटों तक फंसे रह गए, 50 से ज्यादा मौतें हो गई, 8 फीट मोटी बर्फ की चादर गिर गई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फोटोज के अंदर। जापान में भी भारी बर्फबारी हुई, 17 लोगों की हुई मौत, छत से बर्फ हटा रहे बुजुर्ग की भी गई जान। बाकी संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में हुई मौसमी हलचल, अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि हर साल रिपीट होती है, लेकिन लोग बाग जानकारी के अभाव में ये गलती कर बैठते हैं। कल हरियाणा में 3 व्यक्तियों की दम घुटने से मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए दरअसल उन्होंने कमरे में सिगड़ी जला दी, लकड़ियां जलाकर सो गए। अब होता क्या है कि जब भी लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भारी मात्रा में रिलीज होती है और हमें पता भी नहीं चलता, और वो सोते के सोते रह गए। एक कमरे में बरामद हुई 3 लाशें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, भूल करके भी कमरे के अंदर सिगड़ी अंगीठी नहीं जलानी है। और खबर है दोस्तों सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। आपको बता दें लगातार महंगा हो रहा है सोना, और चांदी हुई 70,000 के पार। अभी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए हो चुकी है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी 70,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। और खबर है दोस्तों कोरोना को लेकर, देश में बड़ा कोरोना का खतरा। चीन से मदुरै आई एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची मिली पॉजिटिव। IIT कानपुर का स्टूडेंट भी संक्रमित पाया गया। देश के अंदर ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों कोरोना की नेजल वैक्सीन को लेकर, जो कि जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते से ही आपको मिलने लगेगी। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में इसकी कीमत 325 रुपए होगी, प्राइवेट अस्पतालों में आपको 800 रुपए देने होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही आपको मिलने लगेगी। कोविन पोर्टल पर ही आप इसकी बुकिंग कर सकते हो। और खबर है दोस्तों दुनिया में कोरोना का खतरा को लेकर, चीनी दवाइयां बेअसर साबित हो रही है। जेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस आए सामने। जापान में चीन से आने पर टेस्ट हुआ अनिवार्य। चीनी दवाइयां बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। वही खबर है दोस्तों कल DDMA का फैसला आया था कि सर्दियों की छुट्टियों में सरकारी टीचर्स की जो ड्यूटी है वो एयरपोर्ट पर लगेगी, लेकिन अब कोरोना के अंदर सरकारी टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी। DDMA ने अपना आदेश वापस ले लिया है। और खबर है दोस्तों हिमाचल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, अस्पतालों में गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, भीड़ हो रही है अनियंत्रित, ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसी बीच अलर्ट मोड में आ चुकी है पहाड़ी प्रदेश हिमाचल सरकार। और खबर है दोस्तों बिहार के गया में कोरोना के 7 और मामले मिले पॉजिटिव। हड़कंप मच चुका है, सभी विदेशी पर्यटक हैं। कुल 11 लोग पाए गए संक्रमित। 12 विदेशियों के बाद अब 5 और पॉजिटिव आए हैं। पटना में महिला संक्रमित मिली, जो कि ना किसी के संपर्क में आई, ना उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी। देश भर के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से निपटने की मुहिम शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल के बाद सिंहदेव बोले कि स्टाफ की जरूरत है। बिलासपुर में तड़पते दिखे मरीज, CMHO लिफ्ट में ही फंसे। कोरोना को लेकर रिम्स में मॉक ड्रिल हुई। 800 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार है 330 बेड। ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट एक्टिव किए गए, 270 नर्सें भी की तैनात। झारखंड की हम बता रहे हैं आपको। वहीं मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR लैब एक्टिव कर दी गई है। 19,535 मरीजों के लिए सरकारी संस्थानों में भी बेड उपलब्ध है। और बता दें इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरगंज अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आपको बता दें उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,400 चल रही है। 2 महीने गिरावट के बाद भारत में फिर बढ़े कोरोना केसेज। कुछ राज्यों में संक्रमण दर में इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर कोरोना के कहर के बीच चीन सरकार ने लिया बड़ा फैसला, क्वारंटाइन नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय यात्री। और बड़ी खबर है दोस्तों अब मोबाइल के अंदर अलग अलग चार्जर का झंझट होगा खत्म। भारत सरकार ने USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के लिए जारी किए क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि अब मोबाइल हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, किसी भी स्मार्ट गैजेट डिवाइस के अंदर Type-C पोर्ट ही लगेगा, ताकि अलग अलग चार्जर रखने की झंझट ही नहीं रहेगी।
वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई की मर्सिडीज का हुआ एक्सीडेंट। प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग हुए घायल। पोते का पैर टूट गया, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। आपको बता दें ये मोदी जी के बिल्कुल सगे भाई है। सभी को इलाज के लिए मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मर्सिडीज कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। प्रहलाद अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ बांदीपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार रोड के डिवाइडर से टकरा गई। वही खबर है दोस्तों, अब दिल्ली के अंदर अस्पतालों में रात में भी हो सकेंगे पोस्टमार्टम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जारी किए निर्देश। वही दिल्ली निवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक अपडेट आ चुका है। अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे ड्राइविंग टेस्ट। लाडो सराय ट्रैक भी हुआ इसके लिए तैयार। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर हाई कोर्ट ने दिया फैसला। कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के हो निकाय चुनाव, लेकिन योगी जी बोले कि पहले ओबीसी आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और खबर है दोस्तों, मंगलवार को कल नम आंखों के बीच हुआ तुनिसा शर्मा का अंतिम संस्कार। अभी हाल ही में टीवी एक्ट्रेस ने 20 साल की है, जो कि 2 दिन पहले सुसाइड किया था। आपको पता होगा, सेट के ऊपर ही मेकअप रूम में। वही खबर है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर जारी किया नोटिस। एग्जाम में वीडियोग्राफी जरूरी कर दिया, लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। वही खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप सपोर्ट को लेकर 31 दिसंबर के बाद कई फोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगी, जिसमें एप्पल, सैमसंग, एलजी, सोनी, हवाई जैसे स्मार्टफोन ब्रांड शामिल है। दरअसल वे डिवाइस जो कि पुराने वर्जन पर चल रहे हैं, जिनका ओएस वर्जन पुराना है, उनमें व्हाट्सएप अब नहीं चलेगा। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के 5 शहरों और 865 गांवों को पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लड़ेगी कानूनी लड़ाई। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जगहों के नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय ने दी एनओसी। जी हां, आपको बता दें कि गोरखपुर और देवरिया जिले की जगह शामिल है। एक जगह तो है गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम अब देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव के नाम बदलने को लेकर यूपी सरकार ने गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चोरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया है। अब नए नाम से जाने जाएंगे दोनों जगहें। वही खबर है दोस्तों, ईसाई हो या इस्लाम, दोनों धर्म अपना चुके लोगों को नहीं मिलता है एससी का दर्जा। केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती। और खबर है दोस्तों, पंजाब के अंदर 28 दिसंबर को सरकारी अवकाश। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा को देख गजेटेड हॉलीडे का हुआ ऐलान। और खेल समाचार के तहत बड़ी खबर आप देख सकते हो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक को T20 की कमान सौंपी गई है। वनडे में रोहित ही रहेंगे कप्तान, शिखर को नहीं मिली जगह। वही खबर है दोस्तों, बिहार कैबिनेट में 7 एजेंडे पर लगी मुहर। सरकारी कामों को लेकर बता दें, सरकार हेलीकॉप्टर और विमान भी खरीदेगी। शिक्षा विभाग में 1674 पदों के सृजन को भी मिली स्वीकृति। वही खबर है, राजस्थान के अंदर नए साल से पुलिस कर्मियों को मिलेगी बड़ी सौगात। अब उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिलने लगेगा। डीजीपी ने क्राइम मीटिंग में दिए निर्देश। जिले के एक थाने को देकर देखें पहले साप्ताहिक अवकाश, क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद प्रदेश भर में अप्लाई किया जाएगा। वही खबर है दोस्तों, नए साल से ही सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। अब उनका डीए और डीआर बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ता और हाउसिंग अलाउंस दोनों चीजें बढ़ा दी जाएगी। वही खबर है, साल 2023 को लेकर बहुत ही खास रहने वाला है 2023, क्योंकि 2023 में 10 राज्यों में होंगे चुनाव। इससे 2024 में जनता के मिजाज का भी अंदाजा लगेगा कि 2024 में किसकी सरकार आ सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आने वाले 8 फैसलों पर भी रहेगी आम जनता की नजर। ये सभी बड़े मुद्दे हैं। आपको पता होगा 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव होंगे 2023 में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिजाब विवाद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बदलाव की भी मांग चल रही है। आपको पता होगा, और भी कई सारे मुद्दे हैं। रिजर्वेशन, EWS, नोटबंदी सही या गलत, नई शिक्षा नीति, बैंक लॉकर आइटम की पैकेजिंग के नियम वगैरह वगैरह। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, 2025 तक डूब जाएंगे मुंबई, चेन्नई जैसे महानगर। खिसक रही है दिल्ली की जमीन। इंडोनेशिया भी बना रहा नई राजधानी अब। और खबर है दोस्तों, टाटा चीफ की बड़ी भविष्यवाणी। साल 2023 में भी सबसे तेज रहेगी भारत की इकोनॉमी। भले ही ग्लोबल मार्केट में सुस्ती का खतरा बना हो, लेकिन भारत ऊंचाइयों को छूकर रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है।
और रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करेंगे। हर स्टेशन पर, प्रत्येक स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, खर्चे किए जाएंगे और ये काम अगले 1.5 साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं सभी प्रदान की जाएगी, अच्छा कैफेटेरिया वगैरह वगैरह। और खबर है दोस्तों, एम्स में भर्ती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सेहत में हुआ सुधार। आज उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। वायरल फीवर के चलते वो एडमिट हुई थी। वही खबर है दोस्तों, एफडी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एफडी पर ज्यादा ब्याज देने का किया ऐलान। फिक्स डिपॉजिट पर अब आपको अधिकतम 7.55% की दर से मिलेगा ब्याज और कई सारे बैंक भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं। वही खबर है दोस्तों, भारत की इकलौती चहेती स्कॉर्पियो एन के 5 नए एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। इस एसयूवी में आपको बता दें, पेट्रोल डीजल में आपको 30 से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए से शुरू होती है। वही खबर है दोस्तों, ईरान के अंदर भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है महिलाएं। 5 साल में तीसरी बार चल रहा है प्रदर्शन। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरी बेस्ट हॉलीवुड फिल्म बनी अवतार 2। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को भी छोड़ा पीछे, कई बॉलीवुड फिल्मों को भी ये पछाड़ चुकी है। आपने वैसे देखी या नहीं, बताओ जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। और इसी के साथ इस वीडियो को भी देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।